तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लिफ्टिंग वर्क परमिट। लिफ्टिंग वर्क परमिट लिखिए, दैट वर्क परमिट इन विच या दैट वर्क इन विच वी आर लिफ्ट द, लिफ्ट मतलब उठाना, एनी मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू another place one place to another place with the help of one place to another place with the help of machinery, with the help of machinery that is called lifting work permit. That is called lifting work permit. चालू नहीं है, आ जाओ। दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग वर्क परमिट। देखिए, जब हम मशीनों से किसी चीज को उठाते हैं बेटा, तो वहां पे हमें परमिट की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मली अगर उठाना है तो परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोई भी पूछे कि लिफ्टिंग क्या होता है, तो बोलेंगे सर लिफ्ट माने उठाना, किसी भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना ही लिफ्टिंग कहलाता है। जैसे ध्यान देंगे अगर आप लोग, यहाँ पे हम यहाँ पे बॉयलर दिखा रहे हैं बेटा। बॉयलर का नाम सुने आप लोग? क्या होता है? क्या होता है बॉयलर? जहां पे किसी भी चीज को गर्म करके उबाला जाए, भाप के थ्रू उबाला जाए, वो अपना बॉयलर होता है। ये देखिए बेटा, इमेज में अगर आप लोग देख सके तो ये बॉयलर सिस्टम है बेटा। ये देख रहे हैं? आखिर ये इतना मोटा मोटा पाइप, क्या इतना मोटा पाइप बना होगा? पाइप तो छोटे छोटे होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे 10-10 फीट के 15 फीट के होते हैं। तो इनको क्या किया गया है, ऊपर ले जाकर वेल्डिंग मारा गया है, चेक किया गया है। तो किसी न किसी मशीन से उठाया गया होगा ना। किससे उठाएंगे? क्रेन से। तो क्रेन से उठाएंगे तो क्रेन के लिए कौन सा परमिट? लिफ्टिंग। लिफ्ट कर रहे हैं ना, तो लिफ्टिंग वर्क परमिट यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। ये आपका बॉयलर सिस्टम होता है बेटा। इसमें से स्टीम लाइनें होती हैं और स्टीम के थ्रू पानी वो ऑयल होता है, ऑयल को स्टीम के थ्रू गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद से वहीं से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, गैस निकलता है, केरोसिन निकलता है, वैसलीन निकलता है, मोबिल निकलता है। अगर चीनी की बात करें तो गन्ने के जूस को गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के लिए जैसे हम लोग जब गुड़ वगैरह भेली वगैरह बनाते हैं तो कढ़ा में जूस डालकर नीचे से आग लगाते हैं। कंपनी उस तरह आग नहीं लगाई जाती है, पानी को गर्म किया जाता है और उसके भाप से आगे गर्म किया जाता है। भाप बहुत ज्यादा गर्म होता है बेटा। तो जहां पर बिना आग के किसी चीज को गर्म करना है, वहां पर स्टीम का प्रयोग करते हैं। स्टीम माने भाप। और जितने भी बॉयलर होते हैं, बॉयल माने उबालना, अंडा खाए होंगे आप लोग उबाला हुआ, जितने भी बॉयलर सिस्टम होते हैं सब में बेटा गर्म पानी किया जाता है हीटर के द्वारा, और उनके भाप से आगे के पार्ट को गर्म करके रेक्टिफाई फिल्टर किया जाता है। तो ये इतने ऊपर ऊपर तो कोई आदमी, हनुमान जी तो आएंगे नहीं उठाने, मशीनें आएंगी, क्रेन आएगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा परमिट लेंगे? लिफ्टिंग वर्क परमिट। लिफ्ट दो तरीके से करते हैं, एक तो आदमी के द्वारा और दूसरा, ये बताओ एक छोटा लकड़ी है, इसको उठा के यहां से कुछ दूरी पर ले जाना, तो क्या क्रेन मंगाएंगे? छोटा है, आदमी एक हाथ में उठाएगा, जहां रखना वहां रख देगा। एक तो बोरा अगर उठाना है तभी क्रेन मंगाना पड़ेगा, दो आदमी मिलेंगे रख देंगे। लेकिन जहां पर 10 टन 20 टन का मटेरियल है बेटा, 10 टन का है, 20 टन का है, इवन 5 टन का ही मटेरियल है, तो पॉसिबल नहीं है कि आदमी 5 टन के मटेरियल को उठा ले। तो उसके लिए बेटा हम लोग मशीनों का प्रयोग करेंगे, जिसको हम लोग क्रेन के नाम से जानते हैं। 30 टन से नीचे अगर उठाना होगा, कितने टन? 30 टन।
तो आप फराना का यूज कर सकते हो, हाइड्रा का प्रयोग कर सकते हो, हाइड्रा और फराना का प्रयोग कर सकते हैं। 30 टन से ऊपर के मटेरियल होते हैं तो उसके लिए आपको क्रेन मंगाना पड़ेगा। जो क्रेन होते हैं बेटा, नॉर्मली क्रेन पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि क्रेन कितने टन तक के आते हैं, तो बोलेंगे सर वैसे तो 10 टन से लेकर हमारी कंपनी में जो यूज होते हैं 400-500 टन तक के ही क्रेन प्रयोग होते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है बेटा वहां 1000, 2000, 3000 टन के भी क्रेन आते। तो डिपेंड करता है जैसा काम वैसा क्रेन। क्लियर? क्रेन में उठाने से पहले चारों जो पहिए होते हैं कंपनी उनमें हवा का प्रेशर देती है, तो हवा का प्रेशर एकदम बराबर होना। अब ये नहीं कि हवा कम है, फैजान निगाहें कहाँ है बेटा, हवा कम है, अगर आप क्रेन से लिफ्ट करें तो जिस पहिया में हवा कम होगा वो दबेगा, दबेगा तो क्रेन आपका ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो फिर तो कुछ हमें पॉइंट देखना। अब डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग। टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के प्रकार। एक आपका मैनुअल लिफ्टिंग होता है और दूसरा कौन सा होता है, मशीनरी लिफ्टिंग। क्या क्या? स्टैंडर्ड क्रेन, क्रेन हाँ, एक क्रेन जो होता है बेटा स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी क्रेन, और एक मोबाइल क्रेन। स्टेशनरी क्रेन वो क्रेन जो एक जगह बांध दो बस वहीं खड़ा रहेगा, जितने भी बिल्डिंगों पे काम होता है स्टेशनरी क्रेन से होता है। ये जो क्रेन होते हैं बेटा, पहले ये देखिए आप लोग, एक मैनुअल होता है बेटा लिफ्टिंग, दूसरा क्या होता है आदमी जो करे वो क्या हो कुशवा, मैनुअल, और जो मशीनों से हो मशीनरी। समझ में आ गया? कोई भी मशीनरी काम हो, जो मशीन करे वो बोलेंगे सर मैकेनिकल वर्क है। जहां पर मशीनों से काम होता है वो कौन सा वर्क, मैकेनिकल, और जो आदमी से काम होता है बेटा वो कौन सा वर्क, मैनुअल वर्क। क्लियर? अब बात आती है क्रेन की। तो देखो ये जो क्रेन होते हैं बेटा, क्रेन दो तरीके से होते हैं। एक क्रेन ऐसा जो एक जगह बांध दो फिक्स हो गया, इसको स्टेशनरी बोलते हैं, स्टेशनरी क्रेन। और एक होता बेटा मोबाइल। देख भाई एक लाइन में, सर जो एक जगह हो वो स्टेशनरी, और जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके जिसमें पहिया लगा हो वो कौन सा, मोबाइल। तो जितने बिल्डिंग वगैरह बनती हैं सब बिल्डिंगों पर किसका प्रयोग, ये देखिए आगे इमेज में देखिए, ये देख रहे हो क्रेन बेटा, ये जितने भी क्रेन हैं ये सब कौन से क्रेन है, ये सब स्टेशनरी है। ये छत के ऊपर को मैं दिखा देता हूं, क्रेन ऑन बिल्डिंग, ऑन बिल्डिंग, ये देख रहे हो, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, कई फ्लोर की है। अब यहां से देखिए, अब यहां से बेटा वो रस्सी लटका कर इधर वजन इसको करने के लिए रखा गया है, और आराम मोटर लगे होते हैं, खींचेगा तो इधर आएगा फिर इधर से ऊपर जाएगा। जो बिल्डिंगों के ऊपर होती हैं टावर क्रेन, हाँ ये देखो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्रेन रख दिया गया है। ये देखो ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्रेन को रखा गया है। तो जो बिल्डिंग के ऊपर होता है बेटा उसको स्टेशनरी बोलते हैं या टावर क्रेन बोलते हैं, खड़ा हो जाता है ये। और जितने भी, अब ये बताओ हम बंबई में गए थे, अपने यहाँ जो नॉर्मली है 5 मंजिले तक आप घर बनवा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट रोक देगी।
परमिट नहीं है। बंबई में जाते हैं तो 100 मंजिले 150 मंजिले की बिल्डिंगें आम है, वहां जो सबसे लो बिल्डिंग है वो भी 10 फ्लोर की है। तो क्या अगर मान लो 100 मंजिल पर हमें ईंटा ले जाना है, तो क्या आदमी, हम लोग क्या करते हैं, अपना घर बनता है तो सर पे टोकरी पे ईंटा रख के बालू रख के छत पे ले जाते हैं, क्या वहां पर आदमी सीढ़ी से 100 फ्लोर चढ़ पाएगा? चढ़ते चढ़ते चढ़ जाएगा, अगले दिन से बोलेगा हम काम नहीं करेंगे। एक बार चढ़ गया फिर क्या उतरेंगे नहीं, अब हम भाड़ा मत दीजिए मुझे, आज का मजदूरी नहीं चाहिए, उतरेंगे नहीं। तो चाहे बेटा वहां पे ऊपर ईंट ले जाना हो, सीमेंट ले जाना हो, इवन मजदूर को ले जाना हो, तो ये बेटा बिल्डिंग के ऊपर टावर क्रेन होता है। इसी क्रेन में टावर क्रेन ऑन बिल्डिंग विथ बास्केट, विथ बास्केट। ये टोकरी देख रहे हैं आप लोग, ये टोकरी, इसी टोकरी में आदमी बैठ जाते हैं और बैठने के बाद से फिर आराम से ऊपर क्रेन ले जाकर उनको छत पर उतार देता है। ईंटा ले जाना है, सीमेंट ले जाना है, जो भी ले जाना है, यहीं से बाबू उठा के ले जाता है, ऊपर जहां रखना है रख देते हैं। फिर वो फ्लोर बन गया, फिर क्रेन को खोला जाता है, क्रेन को खोलकर फिर अगले फ्लोर पे उसको शिफ्ट किया जाता है। वो फ्लोर बन गया, फिर उसको खोल के अगले फ्लोर पे शिफ्ट किया जाता है। इस तरह से क्रेनों को खोला जाता है, अगले फ्लोर पे ले जाते रहते हैं और नीचे से ऊपर काम होता है। समझ में आया? तो ये जो क्रेन होती है बेटा, इसको स्टेशनरी बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा क्रेन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह उठा के सामान को ले जाता है। जैसे मान लो यहाँ चिमनी, अब चिमनी को उठा के ले जाना है ऊपर या दूसरी जगह ले जाना है, तब यहां से वहां पहिया रहेगा तभी ना जाएगा, उसके लिए किसका प्रयोग? मोबाइल क्रेन। यहां देखिए, मोबाइल क्रेन, ये देखो बेटा, इसमें क्या लगे हुए हैं? ये पहिया लगे हुए हैं, और ये जो सूट निकला इसको क्या बोलते हैं? बूम। ये क्या बोलते हैं इसको? हुक। ये आपका होस्ट होता है, रोप होता है, इसको होस्ट या रोप बोलते हैं। ये जो रस्सी होती है तो होस्ट या रोप बेटा, ये ऐसे उठाता है। इसके में अंदर ये देखो साकर होकर लगे हैं हाइड्रोलिक वाले, अभी इसी के प्रेशर के बेस पे ये अपना उठाता है। तो ये बेटा एक जगह से उठा कर दूसरी जगह सामान को देखो ले जा सकता है। तो ये कौन से क्रेन में आ जाएंगे? मोबाइल। और जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा करके जोड़ घटा दिया जाता है वो कौन सा होता है? इस चीज पीछे। अब देखिए, ये जो क्रेन होता है इसमें पीछे वेट होता है। कौन से वेट की बात कर रहे हो? इससे नहीं, ये बताओ, स्टेशनरी क्रेन है, इसमें पीछे वजन होता है बेटा। ये दोनों नोट हुआ है? नोट कर लिए, ठीक है। ये बताओ, ये क्रेन है, ये क्रेन है, अब ऐसे है, ये पीछे इसके वजन होता है बेटा। अब इसमें एक रस्सी आई होती है, ये टोकरी होता है। अगर ये दे दिया है 10 टन, तो 10 टन की क्रेन है तो उस हिसाब से बैलेंस बनाया गया रहता है कि 10 टन उठाएगा तो ये पलटेगा नहीं। अगर इधर बैलेंस रहेगा तभी तो ये उठाएगा, नहीं तो मान कर उठाया पीछे से उठ के अपने आप गिर गया। तो इसके बैलेंस को बनाने के लिए पीछे, क्रेन के पीछे वजन बेटा रखा जाता है। जैसे आप ट्रैक्टर वगैरह देखे होंगे, रूटर जब चलता है, लोडर वगैरह तो आगे उठने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, आगे बोरा में माटी भर भर के ट्रैक्टर के आगे रख देते हैं ताकि ऊपर से ना उठे। फिक्स रहता है बेटा, फिक्स रहेगा। जितने टन की क्रेन होगी उस हिसाब से कंपनी वाले लोड देते हैं। ये आपको अपने पास से नहीं रखना है, वो कंपनी वाले ऑलरेडी देते हैं। जैसे 10 टन का है, टन के हिसाब से अलग अलग होता है बेटा। जैसा क्रेन होता है उस हिसाब से कौन से वजन, यहाँ पीछे पीछे देखिए, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर कि आप उठा के, अगर नहीं, अगर आपको ये क्रेन की क्षमता 10 टन है तो 20 टन नहीं उठा सकते आप, 10 टन उठाना है। जितना उठाना है पीछे उतना लोड आपको बैलेंस करने के लिए रखना पड़ेगा, नहीं तो पलट जाएगी। तो अगर 10 टन का है तो कंपनी वाले ऑलरेडी देते हैं कि इसमें आप 10 टन रखे रहेंगे।
अगर मान लो हमें 10 टन उठाना, इधर 10 टन हो गया और इधर हमने निकाल दिया, लोहे के कुछ पार्ट वगैरह होते हैं कंपनी वाले देते हैं, तो अगर यहाँ 8 टन है, अब ये उठा रहा है तो क्या उठा पाएगा? पीछे से उठ के अपने ही पलट जाएगा। तो उठाने से पहले आपको ये देखना है कि जितना उठाना है, बैलेंस मतलब देखो एक लाइन में समझो, बैलेंस दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो बेटा पलट जाएगा। और जितने का क्रेन है उसका केवल हम 60% लोड उठाएंगे। कितना उठाएंगे? अगर 10 टन का है तो मैक्सिमम कितना उठाएंगे? 6 टन। 6 टन उठाएंगे, नहीं तो बेटा हजार होने के चांसेस होंगे। अगर पूरा लोड दे देंगे, हवा बहा तो हवा बहेगा तो हल्का सा हवा का प्रेशर होगा, दबाव होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा। तो 10 टन का है, 10 टन है, हवा बहेगा तो इसका टन और बढ़ेगा ना। तो इस समय बेटा ये क्रेन बैलेंस नहीं कर पाएगी, चाहिए क्रेन बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो जितने भी क्रेन्स हैं, पूछा जाता है इंटरव्यू में कि 10 टन का मटेरियल है तो कितने टन की क्रेन का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे सर हमेशा हम 60% ही लोड उठाएंगे। अगर 10 टन का मटेरियल है तो उसके लिए हमें 15 टन 20 टन की क्रेन की आवश्यकता पड़ेगी। 10 टन की क्रेन से 10 टन का मटेरियल हम लोग उठा नहीं सकते हैं, नहीं तो क्रेन हमारी पलट सकती है, पलट भी सकती है और बूम टूट भी सकता है। ये बूम की क्षमता 10 टन है और 10 टन लोड दे भी दिए हैं और आगे लेकर जा रहे हैं, हवा बह रहा है तो बहेगा तो बेटा गुरुत्वाकर्षण की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से लोड बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो बूम टूटने के चांसेस। वीडियो रोक दो बेटा, वो पॉज कर दो, स्टॉप नहीं, पॉज करो। हेडिंग डालिए, टूल्स एंड टैकल्स ऑफ क्रेन फॉर लिफ्टिंग। Tools and tackles of crane for lifting. For lifting. देखिए बेटा, जो टूल्स एंड टैकल्स की बात होती है बेटा, पहले नंबर पे आता क्या आता है बेटा? होस्ट, HOIST पहले नंबर पे आएगा, होस्ट। नोट करते चलिए, HOIST होस्ट। दूसरे नंबर पे नोट करिए क्रेन, बेल्ट, इसको बेटा सीलिंग के नाम से जानते हैं, बेल्ट को हम लोग सीलिंग के नाम से जानते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है डी सॉकल, फिर पांचवें नंबर पे आता है बो सॉकल, फिर होता है बेटा पुली, फिर होता है बेटा हाइड्रोलिक, वायर रोप होता है बेटा, चैन रोप होता है, क्लैंप होता है। ये हमारे इतने प्रयोग होते हैं बेटा क्रेन में। बेटा वीडियो रोक दीजिए। तो देखो, बेल्ट उठाने के लिए हो गया, और बेल्ट जहां नहीं लगता वहां पर डी साकल बो साकल का प्रयोग करते हैं। डी साकल जहां हल्का सामान उठाना हो 550 किलो तक का, वहां डी साकल, और जहां बेटा एबव टू 550 किलो, एबव टू 550 किलो से ऊपर उठाना कुछ भी, तो कौन सा साकल? बो साकल। इसके बाद से क्या होता है बेटा? पुल्ली। अब देखे होंगे पहले हम लोग के गांव में ट्रांसफार्मर जलता था, एक पुल्ली आता था,
चैन पुली पकड़ के रस्सा बांध के खींचते थे तो नीचे से ट्रांसफार्मर ऊपर, या तो अब ट्रैक्टर से बांध कर लोग खींचते हैं तब ट्रांसफार्मर ऊपर जाता है। पुली क्या होता है बेटा? एक यंत्र होता है जिससे किसी भी चीज को लिफ्ट करने में आसानी होती है। बाल्टी, कुआं से पहले पानी लोग निकालते थे, बहुत दम लगता था बेटा, दम ऐसे करने में दम लगेगा और इस तरह नहीं लगेगा। किसी सामान को अगर ऐसे उठाएंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इस तरह करेंगे तो हमें फोर्स कम करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो पुली वाला सिस्टम आ गया बेटा, वही पुली होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, सामान को ऊपर नीचे करने के लिए। वायर रोप, जिसमें बांधा जाता है, जो बेल्ट से ऊपर होता है। जैसे कोई पूछे बेल्ट का यूज कहां करते हैं, तो कहां तक करेंगे बेटा? कितने टन तक उठा सकते हैं? 12। अगर 12 टन तक उठाना है तो किसका यूज करेंगे? बेल्ट का, जिसको किस नाम से जानते हैं? सीलिंग के नाम से। 12 टन से अगर ऊपर का मटेरियल है तब इसको यूज करेंगे किसका? वायर रोप का। जो हमारे छत की ढलैया में नहीं लगाते हैं, लिफ्ट लगाते हैं, उसमें रस्सा होता है चैन वाली, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वायर रोप। और उससे अगर ज्यादा वजन वाला है तब किसका? सीकड़ का नाम सुने होंगे। और फिर लास्ट में क्या आता है बेटा? क्लैंप, कई फसाने वगैरह के लिए। तो ये बेटा टूल्स एंड टैकल्स हो गए। अब हम एक एक के बारे में आपको पढ़ाते चलते हैं, ठीक है? बेटा वीडियो रोक दीजिए।